हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हम अतिथि शिक्षक 2024 की एक अपडेट निकल कर आई है कि जो अतिथि महापंचायत हुई थी जब अपने सीएम शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो अतिथि पंचायत महापंचायत में कई सारे उन्होंने वादे किए थे, घोषणा करी थी। लेकिन उनमें से कितनी घोषणाएं पूरी की गई हैं और कितनी घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। जितने जो प्रश्न बन सकते हैं अतिथि शिक्षक को लेकर के, एक तो सबसे ज़्यादा जो सवाल है कि अतिथि शिक्षक को जो आपकी रेगुलर भर्ती होगी उसमें 50% का रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि परीक्षा लेकर के अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों को 1 साल तक रखा जाएगा, ये भी महापंचायत में शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कहा गया था। तो देखना ये है कि कौन कौन सी जो घोषणाएं हुई थी वो पूरी हुई हैं। उसी टाइम पे महापंचायत में एक घोषणा और की गई थी कि जो अतिथि शिक्षक है उनकी सैलरी को डबल किया जाए। तो देख लेते हैं, अभी प्रेजेंट में अतिथि शिक्षक भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने अपनी प्रमुख मांगें भी रखी हुई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी मांगें हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के परिसर में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज शनिवार को आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान करीब 500 अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने 1 घंटे तक अपनी हिरासत में रखा और फिर घर वापसी की शर्त पर छोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, डीपीआई ने आदेश जारी नहीं किया। मुख्यमंत्री उस टाइम पे आपके शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने घोषणाएं की, लेकिन डीपीआई के द्वारा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। सिर्फ एक आदेश जारी किया गया था, जो आपकी सैलरी है उसको डबल कर दिया गया है। तो सैलरी आपकी 5 से 10 हज़ार वर्ग 3 की, 7 से 14 हज़ार वर्ग 2 और 9 से 18 हज़ार आपकी वर्ग 1 की कर दी गई थी अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अतिथि शिक्षक पंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं की थी, जिसके आदेश जारी कराने और अन्य समस्याओं का निराकरण कराने को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित कर नियमित शिक्षक बनाए जाएं, ये भी घोषणा की गई थी। इसके अलावा अतिथि शिक्षक पंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं के आदेश अतिशीघ्र जारी किए जाएं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण देने और प्रतिवर्ष 2 अंक और अधिकतम 20 अंक बोनस देने का आदेश जारी करने की मांग रख रहे हैं जितने भी अतिथि शिक्षक हैं। तो उस टाइम पे घोषणा की गई थी कि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं जिनका 3 सत्र अगर उन्होंने पढ़ा लिया है और 200 दिन पूरे हो गए हैं, तो उनको जो आपकी रेगुलर भर्ती शिक्षक होती है, शिक्षकों की रेगुलर भर्ती होती है, उसमें बोनस अंक मैक्सिमम 20 अंक तक दिए जाएंगे और 50% का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। एक तो मांग ये भी रखी गई है क्योंकि उस टाइम पे शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी, लेकिन आज तक डीपीआई ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। दूसरा ये था सैलरी के लिए, तो सैलरी वाला आदेश जारी हो चुका था, इसीलिए अतिथि शिक्षकों को सैलरी सीधे डबल होकर के मिलने लगी है। तो ये एक ही आदेश जारी किया गया है, इसके अलावा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। ये भी कहा गया था कि एक आपकी पात्रता परीक्षा करवा के अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए आगे सरकार क्या करेगी, आपकी एक कमेटी गठित करेगी, उस पर ध्यान देगी, ये चीज़ें कही गई थी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ सैलरी के आदेश के अलावा। तो ये सारी अतिथि शिक्षकों की मांगें थी। तो कहने का मतलब ये है क्या 50% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो जब तक डीपीआई की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आ जाता है, तब तक आपको जो अतिथि शिक्षक है उनको 50% का रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर एक शर्त और रखी गई है, जो अभी आपको पता है अतिथि शिक्षक की भर्ती को लेकर के एक जारी किया गया था कि जो 30% अगर किसी का रिजल्ट कम है तो उसको अतिथि शिक्षक में इस सत्र में नहीं रखा जाएगा। तो उन्होंने इसकी मांग भी की है कि ये 30% का जो क्राइटेरिया रखा गया है इसको हटा करके सबको अतिथि शिक्षक में रखा जाए। तो मांग ये है, लेकिन इसके पहले जो इम्पोर्टेंट मांगे हैं इनकी वो ये हैं कि 50% का रिजर्वेशन दिया जाए। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने घोषणा भी की थी, तो इसका आदेश जारी नहीं किया गया और जब तक आदेश जारी नहीं होगा तब तक कोई भी रिजर्वेशन इनको नहीं मिलेगा। वही पुराना रिजर्वेशन जो 25% था उतना ही इनको मिलेगा। दूसरा, सैलरी का आदेश जारी हो चुका है, ये सबको मालूम है, और सैलरी मिलना भी स्टार्ट हो गई है, सबकी सैलरी डबल हो गई है, 10,000
14,000 और 18,000 ये सैलरी मिल रही है अतिथि शिक्षकों को। तो महापंचायत में जितनी घोषणाएं की गई थी, अतिथि शिक्षकों ने फिर से लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी वो डीपीआई के द्वारा आदेश जारी किया जाए, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया। और एक बात याद रखना, जब तक आदेश जारी नहीं होगा आपकी कोई भी घोषणाएं कुछ भी मान्य नहीं होंगी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिलने वाला था अतिथि शिक्षकों को वो था 50% रिजर्वेशन का। अगर 50% का रिजर्वेशन हो जाता था तो इनको परमानेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 50% का रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा होता है सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए। तो अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ, इसीलिए इनको ये 50% का रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। 25% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था वही 25% का रिजर्वेशन कंटिन्यू रहने वाला है। अब लगातार मांगे जारी हैं, देखिए क्या होता है डीपीआई के द्वारा या सरकार के द्वारा, क्या एक्शन लिया जाता है। बाकी कोई भी अपडेट होगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। बाकी डाउट है तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।